अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। और आज आप लोग इतनी सब्जियाँ देखकर ये ना सोचिएगा कि मैंने कोई दुकान खोली है, नहीं, ये मैंने घर के लिए मंगवाई है क्योंकि इनको मुझे समेट के रखना है। और इनको कुछ सब्जियां ऐसी है कि हम बॉयल करेंगे और कुछ सब्जियां ऐसी है कि हम इनको कट करके रखेंगे। कुछ सब्जियां ऐसे ही हम रखेंगे धो के साफ़ करके। साथ ही साथ फ्रूट्स भी थे और प्याज भी थे, आलू भी थे। आलू और प्याज तो चल जाते हैं अगर आप आलू और प्याज को ख्याल से रखें। इस तरह से अगर आलू और प्याज आप रखते हैं ना, तो आप ये देखें कि अगर एक प्याज या एक आलू ख़राब हो जाता है तो उसके असर से सारी चीज़ें, सारे आलू, सारे प्याज ख़राब हो जाते हैं। अगर आप दो दिन के बाद सही से सफाई करते रहेंगे, सही से देखेंगे कि कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हुई, आप निकाल देंगे तो वो जो है ना आलू और प्याज बिल्कुल सही रहते हैं। 15 दिन तक जितने भी चल सके तो चल जाते हैं। तो आखिर में कहने का मतलब ये है कि आलू और प्याज को अगर आप ख्याल से रखेंगे ना तो आप 15 दिन इजीली चला सकेंगे। क्योंकि जब भी आप साफ़ इनको करेंगे, एक अगर आलू ख़राब होगा, एक प्याज ख़राब होगा, वो आप टाइमली निकाल लेंगे ना तो ये जो है ना आलू और प्याज 15 दिन तक आराम से चल जाते हैं और कोई मसला नहीं होता। साथ ही साथ ग्वार थी, ग्वार भी काट के मैंने बॉयल कर दी थी और इसको मैंने अच्छे से कूट के ग्राइंड कर लिया था और इसको भी मैं कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर दूंगी। और साथ ही साथ पालक भी थी, पालक को भी हम काटेंगे और धोकर अच्छे से बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद हम पालक भी फ्रीज़ कर देंगे। और हरे प्याज जो है ना उसको भी हम काट के अच्छे से धो के साफ़ करके बॉयल करेंगे, वो भी हम जो है ना फ्रीज़ कर लेंगे। तो ये 3 चीज़ें हो गई हमारी बॉयल करने की और फ्रीज़ करने की। साथ ही साथ इस दफ़ा मैंने सोचा था कि बीज जो होते हैं ना उसको भी मैं ऐसे ही बॉयल करके रखती हूँ। वैसे तो हम ऐसे रखते थे, ऊपर से गीला कपड़ा डाल देते थे ना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते थे। तो इस तरह से भी चल जाते हैं, अगर आप बॉयल करके रखते हैं तो तब भी चल जाते हैं। और साथ ही साथ ये जो थी ना मेथी को भी हम कट करके रखेंगे, धो के बस फ्रीज़ कर लेंगे, ये फ्रीज़ हो जाती है। और जब भी आप जिस भी सालन में यहाँ से निकाल के डालेंगे ना बिल्कुल फ्रेश होती है। बिल्कुल भी ये जो पत्ते होते हैं ना तो ख़राब होते हैं ना तो मुरझाते हैं, मतलब कलर भी चेंज नहीं होता। एक होता है ना ब्लैक हो जाता है, ये ग्रीन ही रहते हैं। और उसके साथ ये हरी मिर्चें थी, वो भी मैंने निकाल के अलग से साफ़ शॉपर में डाल के और ट्रे के ऊपर रख के फ्रिज में रखे थे। क्योंकि ऐसे ही डायरेक्टली रखेंगे ना तो फ्रिज से टच होते रहेंगे तो फिर ये गलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप जब भी फ्रिज में सामान रखें ना तो फ्रिज में किसी चीज़ में डाल के बाद में फ्रिज में रखें। ऐसे ना आप डायरेक्टली कोई भी ऐसी सब्ज़ी रखते हैं ना तो वो गलना स्टार्ट हो जाती है बहुत तेज़ ठंड की वजह से। और रात में सब्ज़ी आई थी, रात से लेकर सुबह तक 7 बजे ही मैंने सब्ज़ी निकालना स्टार्ट की थी, 7-8 बजे। तो उस टाइम जो है ना ये धनिया मैंने निकाले, आधे से ज़्यादा गल गए थे और स्मेल हो रही थी। तो मैंने बस धनिया निकाले और अच्छे से धो के खुश्क करके और इसको भी कट करके बस एक कंटेनर में डाल दिया। पेपर्स थे 2-3 वो भी मैंने डाल दिए, ऊपर से भी पेपर रख दिया। अब जो भी इसमें पानी एक्स्ट्रा होगा ना वो पेपर में जज़ब हो जाएगा और ये जो है ना बिल्कुल फ्रेश और इस तरह से रहेंगे। और जब भी हमें ज़रूरत होगी ना किसी भी सालन में डालने की तो बस हम यहाँ से लेकर डालेंगे। इस तरह से हमारे धनिया भी ख़राब नहीं होंगे और हमारी बचत भी हो जाएगी। क्योंकि आधे से ज़्यादा हमारे धनिया जो थे ना वो ख़राब हो गए थे। तो यहाँ पर बाजी वाले ना प्याज और आलू निकाल रहे थे। ये लोग मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते हैं इस कामों में, क्योंकि ये हमारे घर में 15 दिन के बाद ये एक दिन का होता है काम। क्योंकि ये आप एक दिन इतनी मेहनत करते हैं ना बहुत सारा टाइम लग जाता है। वैसे हम 12:30 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, खाना भी तैयार हो जाता है, हम फ्रेश भी हो जाते हैं। बस सिर्फ ये इंतज़ार होता है कि बच्चे आ जाएं, उनको खाना वगैरह दें और दोपहर में हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें या साथ ही साथ हम टीवी देखते हैं। पर जिस दिन ये काम होता है ना उस दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और सुबह से हम खड़े थे ना, दोपहर के 2 बज गए थे, फिर भी यहाँ से फारिग नहीं हो रही थी मैं।
पर बस जैसे तैसे आज काम हमें ये निपटाने थे, क्योंकि ये काम अगर रखते ना तो फिर दिल बिल्कुल भी नहीं करता करने के लिए। अगर करना स्टार्ट करें ना तो फिर ये काम हो जाते हैं। और बस अब हमें जब भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो घर में से ही हम निकाल के बना लेंगे ना, तो हमें कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि अभी कुछ दिन हुए थे हमारा चक्कर नहीं लग रहा था सब्ज़ी मंडी की तरफ, तो हमें ज़रूरत हो रही थी यहाँ से मार्ट से मंगवाने में। तो कोई ऐसा कोई हेल्पर भी नहीं है कि जिस टाइम ज़रूरत हो जाए अगर खुद जाएं तो बच्चे साथ चलते और एक चीज़ के बजाय चार चार चीज़ें आ जाती। और साथ ही साथ हमें ये होता कि 3 चीज़ें लेनी होती तो एक चीज़ भूल जाते, फिर वापस आते जब उस चीज़ की ज़रूरत होती तब वो चीज़ जो है ना याद आती कि अरे ये चीज़ नहीं ली। तो इस तरह से ये मसले भी हो जाते हैं। तो बस हमारा ये काम अगर आप कर लेना तो आपको बहुत आसानी हो जाती है। और साथ ही साथ अगर आपके हेल्पर अच्छे हो, काम करने में आपकी हेल्प करवाते हो और मुंह ना बनाते हो ना, तो आपको काम करने में भी अच्छा लगता है। और हम यहाँ पर लहसुन को कर रहे थे क्रश, क्योंकि जो इसके छिलके होते हैं ना वो उतारने में उंगलियाँ जलती है। तो हम इसको थोड़ा सा इसकी मदद से कूटेंगे और कपड़े में डाल के फिर इसके छिलके अलग हो जाएंगे, वो हम ऊपर से निकाल देंगे। और लहसुन को हम पानी में डाल के भिगो देंगे, इसका छिलका बिल्कुल नरम हो जाता है और आसानी से उतर जाता है। बाद में हम इसकी पेस्ट बना कर रख देंगे फ्रिज में। और उसके साथ ही साथ हमारे बेही भी बॉयल हो गए थे, वो भी मैंने रख दिए और बहुत अच्छी तरह मैंने यूज़ किए हैं। बेही बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रहे और ये बहुत ही आसान काम है। अगर आप मट्टी वाले बेही रखते हैं और उनके ऊपर कपड़ा डाल के रखते हैं वो भी आपके चल जाते हैं, पर इससे ये होता है कि आपके किचन में गंदगी रहती है। तो साथ ही साथ मैंने जो है ना ये काम कर लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ये भी हमारा जो आइडिया था ना वो सक्सेसफुल हो गया। और आगे से हम भी जो थे ना वो भी बॉयल करके रखेंगे। और बाकी जो सारी सब्जियां थी ना वो भी मैंने फ्रिज में अरेंज कर ली थी। और उसके बाद जो है ना सुबह के टाइम अम्मी ने बनाया था बैंगन और पराठा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करती। तो आज अम्मी बोल रही थी कि मैंने तुम्हारे लिए बनाया, तुम खा लो। तो मैंने कहा नहीं अम्मी इस टाइम तो दिल नहीं कर रहा, मैं बाद में खाऊंगी। पर इतना काम किया ना उसके बाद बिल्कुल लो फील हो रहा था, तो मैंने सोचा कि जो है ना मैं खाना खाती हूँ और साथ में मैंने चाय पी। उसके बाद थोड़ी देर बैठकर मैंने रिलैक्स किया और अपने वीडियोस एडिट वगैरह किए, थोड़ी देर मोबाइल यूज़ किया। और यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि हमारे बहुत सारे काम हो गए हैं और अब हम जो है ना बाकी जो खाना बनाने का काम होगा वो करते रहेंगे, वो तो चलता रहता है। तो बस आ गई हूँ मैं बाहर। आज मैंने गमले मंगवाए हैं, छोटे छोटे गेंदे के फूल हैं, वो अभी सीज़न आ रही है ना, अभी गेंदे के फूल बहुत प्यारे निकलेंगे, तो वो मैंने मंगवाए थे। यहाँ पर मैं मिट्टी साफ़ कर रही थी, वो लगाए। साथ ही साथ ये जो बेलें हैं ना इसमें कलरफुल फूल निकलते हैं और वो भी धूप पे निकलते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये पता चला था, मैंने ये बेलें जो है ना ये लगाई है पर वहाँ पर बिल्कुल भी धूप कम आती है, तो वहाँ पर निकले तो है पर फूल कम निकल रहे हैं। तो अब मैंने इसमें डाले हैं और इसको मैंने बहुत तेज़ धूप में रखा है, तो देखते हैं धूप का असर है या बस ये चीज़ें आराम से ग्रो करेंगी। तो यहाँ पर मैं अपनी मेहनत कर रही थी, कैंची की मदद से ये बेल काट रही थी। और मैंने यूट्यूब पे देखा था कि इस बेल को आप इतना छोटा छोटा कट करके लगाएं और जो है ना इस पे पानी डालें और धूप में रखें, तो ये बहुत फ्रेश रहती है और जल्दी में ग्रो भी करती है। और मुझे गार्डनिंग करने का बहुत शौक़ है और बहुत मज़ा आता है। आप लोग भी ज़रूर करें, इससे आपका दिमाग बहुत फ्रेश हो जाता है। और ये ऐसे तो आपके जैसे बोलते हैं ना कि आपके दिमाग की थेरेपी होती है, तो आप ज़रूर करें जिसको अच्छा लगता हो। मुझे अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ। साथ ही एक गमला था ना, ये बहुत बड़ा था गमला, तो इसमें मैंने ये बेलें भी लगाई और साथ में एक पौधा लाया था माली, तो वो भी मैंने इसमें लगा लिया था। बस अब इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया। इसमें से बड़े बड़े कीड़े भी मिट्टी में से निकल रहे थे, क्योंकि अभी बारिशें हुई थी। बारिशें जब भी होती है ना मिट्टी में बड़े कीड़े हो जाते हैं। अभी दवाई तो डाली है माली भैया ने, तो बस यहाँ से भी निकले थे। मिट्टी ऐसी चीज़ है ना, इसमें कीड़े मकोड़े होते हैं। बस ये देखकर भी ये ख्याल आ रहा था कि अल्लाह पाक माफ़ करे और अल्लाह पाक हमें हमारी कब्रों में आसानियाँ दे। बस ये ख्याल आ रहा था कि हम जब कब्र में जाएंगे, मिट्टी में जाएंगे और मिट्टी में इतने अजीब व गरीब कीड़े निकल रहे थे ना, मिट्टी के कलर के ही कीड़े थे। बस अल्लाह पाक सब पे रहम करे, अल्लाह पाक आसानियाँ करे। अल्लाह पाक ने जैसे इस दुनिया में हमारे लिए आसानियाँ की है ना, उसी तरह अल्लाह पाक हमारे लिए उस जहाँ में भी आसानियाँ करे। पौधे वगैरह मैंने लगा लिए और इतना अच्छा मौसम था है ना, आज इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं था और बहुत मज़ा आया मुझे पौधे लगाने में। बस फिर मैं घर में आ गई थी अंदर और आज मेरा दिल कर रहा था कि हम गुआर बनाएं।
तो गुहार बनाई थी मैंने। रात मैंने निहारी बनाई थी। निहारी में चिकन बचा हुआ पड़ा था मेरे पास। निहारी बहुत सारी बची हुई थी, मैंने बाजी को दे दी थी। बस थोड़ा सा चिकन जो था ना वो मैंने इसमें साबित डाला था, तो वो निकाल लिया था मैंने सोचा कि मैं गुहार में डालूँगी, थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। तो प्याज गोल्डन ब्राउन कर लिए, टमाटर डाल दिए। टमाटर जब सॉफ्ट हुए तो मसाले डाल के अच्छे से भून लिया, और गुहार और भी डाल के मैंने इसको अच्छे से भूना था। और साथ में वो मैंने चिकन भी डाला था, उसको भी मैंने बिल्कुल क्रश कर लिया था। बहुत ही मज़ेदार हमारी गुहार का सालन जो था ना वो तैयार हो गया था। साथ में मैंने रोटियां और पराठे बना लिए थे। और आज फ्रूट्स में आए थे वाटरमेलन। ये जो फ्रूट है ना मेरे बच्चों का तो फेवरेट है ही है, पर मेरा भी फेवरेट है। और जो है ना ये हमारे घर में अब आया है, पता नहीं दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सीज़न तो ख़त्म हो गए, पर शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने अपनी नेमतों से नवाजा है। तो बस यहाँ पर मैं ये जो है ना वाटरमेलन कट कर रही थी और बच्चों को मैं दे रही थी। और बच्चे जो है ना बहुत पसंद करते हैं ये चीज़ खाना। रमज़ान में तो इनको इंतज़ार होता है कि वाटरमेलन खाना है। वाटरमेलन बहुत पसंद करते हैं दूसरे फ्रूट से भी ज़्यादा। तो बस यहाँ पर मैंने फ्रूट्स कट कर लिए थे। बच्चे गए थे स्कूल तो अपना लंच लेकर गए थे। मैंने इनको लंच में हेवी बर्गर बना के दिए थे, चीज़ और एग डाल के। तो इनका पेट भरा हुआ था, खाना बिल्कुल भी बच्चों ने नहीं खाया था, बस ये फ्रूट खाया था। बाकी घर वालों ने बच्चों ने नहीं खाया, बाकी घर वालों ने खाना खा लिया। बस अब टाइम हो गया था बच्चों का मदरसे जाने का, तो मैं गई इनको छोड़ कर आई, क्योंकि बीच में रास्ता आता है, एक मेन रोड है। तो गाड़ी चलाने वाले तो ख्याल कर लेते हैं, पर बच्चे जो है ना जल्दी जल्दी भागते हैं और हानिया की आदत है, वो रुकती बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे ये बहुत डर लगता है, इसलिए मैं खुद छोड़ने जाती हूँ। वैसे मदरसा बिल्कुल सामने ही है, पर फिर भी छोटे बच्चे हैं तो मैं साथ चली जाती हूँ। वहाँ से वापस आई, मैं ऊपर आकर छत पे बैठी थी। इतना प्यारा मौसम था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना। नमाज भी यहीं पर बैठकर पढ़ी थी और रात का टाइम हुआ तो आज बच्चों ने बोला था कि हमें वाइट पास्ता दे दें। तो मैंने सोचा कि वाकई में आज मेरा दिल भी कर रहा था कि मैं भी पास्ता बनाऊं। और आजकल ये रेसिपी बहुत वायरल चल रही है इंस्टाग्राम पे, एक यूट्यूबर है उसकी, तो बिल्कुल उसी तरह मैंने बनाया था और बहुत ही मज़ेदार ये पास्ता तैयार हुआ था। और बच्चों को तो ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो इनके कलरफुल जो बर्तन है ना मैंने इनमें निकाल के इनको दिया और टीवी देख रहे थे। स्कूल का काम वगैरह भी कर लिया था और बच्चे इतना थक गए थे ना, अभी बस खाना खाया इन लोगों ने और जाकर बस सोने की तैयारी कर ली। बस मैंने इनको दूध दिया था गिलास में डाल के। वैसे ये तो फीडर छोड़ते नहीं हैं, बस अभी इनको थोड़ा सामने ये दिया है डर के आप लोगों पे लोग हंस रहे हैं, आप लोगों के फ्रेंड्स हंस रहे हैं, ये वो, तो हमने इनको थोड़ा सा इस तरह से परेशान कर दिया है। तो अभी ये गिलास में पीना इन लोगों ने स्टार्ट किया है। बस मैं भी अपना खाना लेकर ऊपर छत पे आ गई थी और यहाँ पर मज़े से बैठकर खाना खा रही थी। और रात के टाइम खुली हवा में बैठना और यहाँ पर सुकून लेना बहुत अच्छा लगता है। और इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, जब दोपहर में इतना अच्छा मौसम था और अभी तो मौसम भी चेंज हो रहा है। रात के टाइम तो और भी ज़्यादा अच्छा मौसम हो जाता है, एसी चलाने की ज़रूरत ही नहीं होती, ऐसा मौसम अच्छा हो गया है। उसके बाद मैंने चाय बनाई, खुद भी पी और घर वालों को भी दी, बच्चों को दूध निकाल कर दिया और बस हम फिर से ऊपर चले गए और बच्चे भी जाकर सो गए। मैंने भी अपना फ़ोन उठाया और फ़ोन लेकर अपनी फ्रेंड से बात की, क्योंकि सारे दिन में उसने मुझे 2-3 दफ़ा कॉल की थी, पर मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं थी कि मैं बात करूं। फिर बस मैंने सोचा कि अभी मैं जो है ना अपनी फ्रेंड से बात करूंगी, थोड़ा सा अपना टाइम अच्छा गुजारूंगी, बाद में जाकर सोऊंगी। बस मैंने अपनी फ्रेंड से 1 घंटा बैठकर बात की थी। बस वो अपने बच्चों की बता रही थी, मैं अपने बच्चों की बता रही थी। बस ये भी एक जो है ना अच्छा लगता है बातचीत करना, फ्रेंड्स के साथ अटैच रहना। अगर ना करें तो फिर ऐसा होगा कि एक दिन जाकर सोचेंगे कि हमने तो घर के कामों में और बच्चों में अपने आप को बिल्कुल छोड़ दिया, फिर तो हमसे कोई बात करने के लिए होगा ही नहीं। तो बेहतर है कि आप कभी कभी अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को टाइम देते रहें, ऐसे ना बाद में वो ही आपसे बदल जाएं कि आपको हमारी ज़रूरत नहीं थी। इस तरह से होता है, अगर आप किसी रिश्ते को टाइम ना देना तो फिर वो रिश्ता आपसे खुद ब खुद दूर हो जाता है। तो आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ का ख्याल रखें और हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाएं, क्योंकि जिस तरह से आप पे अपने बच्चों और घर वालों का हक है और उसी तरह आपका अपना भी कुछ हक है कि आप अपने आप को इतना भी ना
ये करें कि आप बाद में किसी चीज़ के भी लायक ना रहें। तो अपने आप को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी ख्वाहिशों को और अपनी पसंदीदा चीज़ों को अपने साथ लेकर चलें। यही हमारी ज़िंदगी है और ज़िंदगी का कुछ भी पता नहीं कि कितनी है और कब तक है। तो आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।